हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों आज हम लोग हमारे डिबेंचर का न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिबेंचर इशू फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखा जाए बच्चों तो ये जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने शेयर में पढ़ा था। शेयर और डिबेंचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो आज फिर भी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक में होता क्या है। तो चलिए बच्चों आज का हमारा जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये टॉपिक में बेसिकली होता क्या है। ये टॉपिक में बेसिकली कंपनी दो चीजें परचेस कर रही है। एक तो कंपनी परचेस कर रही है एसिड्स, और दूसरा कंपनी परचेस कर रही है बच्चों यहाँ पे बिजनेस। दो चीजें कंपनी परचेस कर रही है। अब अगर एसिड्स परचेस किया, मान के चलो ये है मिस्टर एक्स और ये है कंपनी। अब कंपनी ने यहां पे एसिड्स परचेस किया बच्चों 1 लाख रुपीस का। अब कंपनी को यहां पे एसिड्स के बदले में पैसा देना है, तो कंपनी ने, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि कंपनी ने कुछ अमाउंट कैश में पे किया। लेट्स सी कि 80,000 कंपनी पे बाय वे ऑफ कैश, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो 20,000 बचा, तो कंपनी ने बोला मिस्टर एक्स को कि भाई साहब देखिए हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को 80,000 पे कर रहे कैश के तौर में, और बचा हुआ जो अमाउंट है 20,000 वो हम लोग पे करते हैं आपको शेयर्स या डिबेंचर्स के फॉर्म में। तो ये जो 20,000 है, या तो कंपनी डिबेंचर्स देंगी या कंपनी यहां पे देंगी बच्चों शेयर्स। मैं अभी आप लोगों को बोला ये टॉपिक बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने शेयर्स में पढ़ा। तो हुआ क्या, कंपनी ने एसिड्स परचेस किया और एसिड्स के बदले में कंपनी ने इश्यू किया डिबेंचर या शेयर्स। दूसरा बिजनेस। अब बिजनेस परचेस करना मतलब क्या, इसको थोड़ा समझते हैं कि कंपनी ने, ये मान के चलो कि एक्स लिमिटेड कंपनी है और दूसरी है वाई लिमिटेड। ये कंपनी अगर खरीदा, एक्स ने वाई लिमिटेड को खरीदा, तो कोई भी पर्सन अगर दूसरे कंपनी को खरीद रहा है तो बेसिकली खरीदता क्या है, खरीदता है बच्चों उसके एसेट्स एंड उसके लाइबिलिटी। तो यहां पे जो एसेट्स और लाइबिलिटी है उसके बदले में कंपनी ने, वही हम लोग सेम एग्जांपल ले, कुछ अमाउंट कैश पे किया और बचा हुआ जो अमाउंट है उसके कंपनी ने इश्यू कर दिया यहां पे डिबेंचर्स या शेयर्स। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ, कि कैश के बदले में उन्होंने डिबेंचर्स दे दिए या फिर शेयर्स दे दिए। अब इसको ना क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसा फॉर एग्जांपल प्रोमोटर्स का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोमोटर्स का, तो ये चीज आप लोगों को पता है, प्रोमोटर्स का शेयर चैप्टर में था। उसके अलावा अंडर राइटर का वो भी हम लोगों ने कवर किया। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट ना करके हम लोग डायरेक्ट आते हैं। पहला टॉपिक हम लोग आज कवर करते हैं एसिड्स का, और उसी के साथ हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे बिजनेस का, कि कंपनी ने अगर बिजनेस परचेस किया तो एंट्रीज क्या होगी। चलिए अब यहां पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पे बच्चों कुछ एंट्रीज दिया है। आप देखिए अब होता क्या है, एंट्रीज को समझिए सबसे पहले। कि मान के चलो कि कंपनी ने कोई एसिड्स परचेस किया है, तो एसिड्स की जरा एंट्री क्या होती है बच्चों, सिंपल, एसिड्स अकाउंट डेबिटेड टू, अब जो पर्सन से खरीदा उसका नाम, तो अभी फिलहाल नाम हमको नहीं पता तो हम लोग लिख ले यहाँ पे वेंडर अकाउंट। ये होगी पहली एंट्री एसिड्स परचेस का। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चला था, आप लोगों को मैंने बताया था एग्जांपल के तौर पे कि हम लोगों ने 1 लाख का एसिड्स खरीदा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बच्चों 1 लाख, 1 लाख। ये होगा हमारा एसिड्स परचेस की एंट्री। अब ये एसिड्स के बदले में कंपनी वेंडर को क्या दे रही है, तो सेकंड एंट्री में आएगा जो पेमेंट कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड। वेंडर को पेमेंट कितना करना है बच्चों, यहाँ पे 1 लाख रुपीस का। 1 लाख के अगेंस्ट में कंपनी दे रही है कुछ अमाउंट कैश, तो कैश गया तो कैश अकाउंट हुआ बच्चों यहाँ पे क्रेडिट, कैश हुआ यहाँ पे 80,000, और बचा हुआ जो 20,000 है वो कंपनी दे रही है डिबेंचर्स। तो क्वेश्चन में डिबेंचर का परसेंटेज दिया रहेगा तो आप लिख सकते हो। अब हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि 10% क्या दे रही है कंपनी, डिबेंचर। ये सिंपल सी चीज होगी। तो बोले सर इसमें तो कोई नई चीज नहीं थी, है बच्चों। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, हम लोगों को इसमें ये निकालना है कि कंपनी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रही है। मैक्सिमम बच्चे उसमें गलती करते हैं, और इसके ऊपर ना श्योर शॉट एक क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू निकालो, कि कंपनी ने जब कोई भी एसिड खरीदा तो कंपनी ने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स की मैं बात कर रहा हूं, अमाउंट की नहीं। यहाँ पे अमाउंट तो कंपनी 20,000 पे कर रही है, हमको इसका निकालना है क्वांटिटी। चलो तो इसके लिए ना क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग कि एसिड परचेस किया तो क्या रहेगा। इसको आप लिख के रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलिए अब यहां पे बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला दिया है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू का,
नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब ये इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? इशू प्राइस का मतलब होता है कि कंपनी जो डिवेंचर्स दे रही है वो किस में दे रही है, वो पार में दे रही है, प्रीमियम में दे रही है, या फिर डिस्काउंट में दे रही है। उसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। ये ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बच्चों चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत सारे बच्चों इसको इग्नोर करके चलते हैं, बोले टॉपिक आसान है, इसको छोड़ के चले जाते हैं, और इसी में बच्चों के मार्क्स कटते हैं। इसको मैं स्टार भी कर देता हूं। अब अच्छा, अब यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हुआ क्या है। यहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने सिंपल की एसिड्स परचेज किया है 99,000 का, और उन्होंने बोला है कि हम लोग जो पे कर रहे हैं 11% डिबेंचर। तो बच्चों पहली एंट्री क्या आएंगी उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट एंट्री। अब एसिड्स का नाम तो नहीं दिया है, तो मैं सिंपल लिखता हूं यहां पे एसिड्स अकाउंट डेबिटेड टू। पार्टी का नाम किससे परचेज किया उसका नाम दिया है क्या? नहीं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं सिंपल वही चीज, वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट, और कितने का परचेज किया यहां पे? 99,000 का। 99,000, 99,000। ओके, चलो ये हो गया फर्स्ट एंट्री जब कंपनी ने एसिड्स परचेज किया। अब यहां पे क्या हुआ कि कंपनी ने जो एसिड्स परचेज किया है वो एसिड्स में यहां पे तीन केसेस दिए कि कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है, मान के चलो कि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है एट पार पे, दूसरा कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है एट प्रीमियम पे, और तीसरा कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है एट डिस्काउंट पे। तो इसकी एंट्री क्या होंगी, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो पहली एंट्री, फर्स्ट वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कितना परसेंट डिबेंचर्स इशू कर रही है बच्चों यहां पे? 11% डिबेंचर। चलो ये एंट्री होगी पहले की। दूसरी की एंट्री सेम वैसी ही रहेंगी कि वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर टू बच्चों यहां पे आएगा SPR। चलो ये दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री बच्चों यहां पे लिखो आप लोग वेंडर अकाउंट डेबिटेड, नेक्स्ट डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर अकाउंट। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, आपको देखने के लिए आसानी हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो ये बेसिकली बच्चों हो गई एंट्री। तो सर ये तो बहुत आसान चीज है, इसमें नया क्या है? इसमें नया चीज ये है बच्चों कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किए ना वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला आपके नजरों के सामने है, सिंपल नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। क्या फॉर्मूला है बच्चों? परचेस कंसिडरेशन, कंपनी कितना पैसा पे कर रही है? 99,000। करेक्ट, सेम यहां पे भी 99,000, और यहां पे भी बच्चों सेम 99,000। अब डिवाइड क्या करेंगे इसको, देखो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही 100 रुपीज का, तो पार का वैल्यू हो गया 100, प्रीमियम बोला है बच्चों 10%, तो मतलब प्रीमियम का वैल्यू हो गया 110, और डिस्काउंट बोला है 10, मतलब ये हो गया 90। तो हम लोग इसको डिवाइड किससे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, इसको डिवाइड करेंगे 110 से, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 90 से। ये समझ में आ रही चीज है आप लोगों को? अब पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं कि अगर हम लोग सिंपली कैलकुलेट करें तो 0,0,0,0 कट गए। तो कंपनी ने ये केस में कितने डिबेंचर्स इशू किए? 990 डिबेंचर्स। तो यहां पे जो बच्चों अमाउंट है वो करेक्ट उतना ही आएगा, 99,000, 99,000। चलो ये तो ठीक है, बट इसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको कि कंपनी ने डिबेंचर इशू कितने हैं बच्चों यहां पे? 990 डिबेंचर्स। ये समझ में आ रही चीज आप लोगों को? करेक्ट। अब सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में 0,0 कट गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 900। तो सेकंड वाले में जो डिबेंचर्स इशू हो गया वो हो गया 900 डिबेंचर्स। करेक्ट। तो यहां पे एंट्री कैसे आएंगी इसको समझिए। यहां पे आएगा बच्चों एग्जैक्टली आप लोगों का 99,000। ओके, यहां पे अमाउंट कितना आएगा? यहां पे अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूं तो देखिए इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 900, 900 इनटू अपना पार का वैल्यू हो गया 100, तो ये हो गया आप लोगों का 90,000, और प्रीमियम कितना है बच्चों यहां पे? 10 रुपए। तो ये कितना पे किया?
9000। तो यहां पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा 90,000 और यहाँ पे 9000। ये समझ में आ रहा? अब डिस्काउंट का क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि डिस्काउंट आप लोगों को करना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जिसमें कंपनी ने एसिड्स खरीदा और एसिड्स के बदले में कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर पार प्रीमियम या डिस्काउंट। एंट्री मैंने कर दिया है डिस्काउंट का। अब इसका आप लोगों को कैलकुलेशन लगाना है कि क्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको आप नोट डाउन करके रख दीजिए फटाक से, इसको नोट डाउन करके रख दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, अब सेकंड है कि कंपनी ने अगर बिजनेस परचेस किया तो एंट्री क्या होंगी, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने अगर एसेट्स खरीदा तो क्या होगा। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, टॉपिक आसान भी था कि कंपनी ने अगर बिजनेस परचेस किया तो बिजनेस में कंपनी बेसिकली अगर क्या परचेस करती है, मैंने अभी बताया आप लोगों को। बिजनेस में बच्चों कंपनी दो चीजें परचेस करती है, एक तो परचेस करेंगे एसेट्स और दूसरा पे करेंगी बिजनेस की लाइबिलिटी। तो इसको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 11, चलो आ जाते हैं 11 पे। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली हुआ क्या है उसको समझो। यहां पे कंपनी ने बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कंपनी ने परचेस किया है, देखिए, एक्स लिमिटेड परचेस अ रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, कि भैया एक्स लिमिटेड ने किसका बिजनेस परचेस किया है यहां पे, वाई लिमिटेड का। चलो ठीक है, अब इसमें खरीदा क्या क्या कि एसिड्स और लाइबिलिटी दोनों दिया है। तो एसिड्स कितना है बच्चों, 1 2 3, ये हो गया एसिड्स। तो एसिड्स का टोटल कितना आया, ये होगा 5 लाख और ये 2 लाख, मतलब 7 लाख के हो गए बच्चों यहाँ पे एसिड्स। चलो तो लाइबिलिटी कितना हुआ, लाइबिलिटी हो गया बच्चों यहाँ पे 60,000। मतलब वाई लिमिटेड के कंपनी ने क्या खरीदा, कंपनी ने एसिड्स खरीदा यहाँ पे 7 लाख रुपीस के, और कंपनी ने यहां पे लाइबिलिटी लिया है 60,000। तो कंपनी को नेट अमाउंट कितना पे करना चाहिए, यहां पे नेट अमाउंट पे करना चाहिए 6,40,000। अब यहां पे चीजों को समझो, मतलब कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखा जाए, इसको हम लोग नेट वर्थ भी बोल सकते हैं या वैल्यू ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं, या सिंपल नेट एसिड्स भी बोल सकते हैं। मैं यहां पे बोलता हूं वैल्यू ऑफ बिजनेस। कितना हो गया वैल्यू ऑफ बिजनेस, 6,40,000। एसिड्स में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद कंपनी को ध्यान में आया एक्स लिमिटेड को कि भैया ये कंपनी का वैल्यू है 6,40,000। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है, कंपनी कैसा करती है कि कंपनी ने जितने में खरीदा लिया है वैल्यूएशन, उतने में ही उतना ही अमाउंट पे करेंगे। चलो एक सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि उससे ज्यादा अमाउंट पे किया, तीसरा ये हो सकता है कि उससे कम अमाउंट पे किया। तो यही हमको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों हम लोगों को वैल्यू ऑफ बिजनेस को कंपेयर करना है परचेस कंसिडरेशन के साथ। तो देखिए पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, देखिए कंपनी ने बोला है एक्स लिमिटेड एग्री टू पे परचेस कंसिडरेशन 6,60,000। देखिए परचेस कंसिडरेशन पहला नंबर 1, और वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है बच्चों, 6,40,000, और परचेस कंसिडरेशन कितना है यहाँ पे 6,60,000। मतलब यहां पे देखा जाए तो परचेस कंसिडरेशन हमारा ज्यादा है एज कंपेयर विथ वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो मतलब यहां पे एग्जैक्टली कंपनी कितना एक्स्ट्रा पे कर रही है, तो कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है यहां पे 20,000। तो सिंपल सी बात है, मुझे बात बताइए, कंपनी कोई भी कंपनी अगर एक्स्ट्रा पैसा पे कर रही तो किस चीज का पे कर रही, नो डाउट किस चीज का, उसके गुडविल का। तो यहां पे जो बच्चों 20,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रही है कंपनी, वो पे कर रही है उसके गुडविल का। चलो ये पिक्चर समझ में आया आपको। नंबर 2 सेकंड में देखते हैं कि परचेस कंसिडरेशन वर्सेस वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस 6,40,000 हम लोगों ने ले लिया। अब परचेस कंसिडरेशन कितना है, 6,30,000। यहां पे बिजनेस का वैल्यू ज्यादा है और कंपनी पे कर रही है उससे कम। कितना कम पे कर रही है यहाँ पे, 10,000 कंपनी कम पे करे, मतलब कंपनी का 10,000 रुपए बच गया। तो ये कंपनी के जाएगा यहाँ पे बच्चों कैपिटल रिजर्व में। जो बचा हुआ जो पैसा है कंपनी का 10,000, यहाँ पे 10,000 सेव हो रहे हैं और यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रही है कंपनी। तो एक्स्ट्रा पे कर रही तो हम लोग बोलेंगे गुडविल के लिए पे किया, कम पे किया तो वो रहेगा कंपनी के लिए रिजर्व। ये समझ में आ रही चीज। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 फर्स्ट जर्नल एंट्री, पहला केस 1 का अपन जर्नल एंट्री करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग तब तक इसको नोट डाउन करके रख दीजिए। ओके, सबसे पहला हम लोग बच्चों यहां पे करते हैं केस 1।
ओके, कंपनी ने क्या क्या खरीदा उसको सबसे पहले हम लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा। सबसे पहला, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा है यहाँ पे? तो बच्चों यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 2 लाख का। सेकंड, कंपनी ने खरीदा लैंड, तो हम लोग लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिटेड। लैंड अकाउंट डेबिटेड, कितने का खरीदा लैंड यहाँ पे? तो सर यहाँ पे लैंड खरीदा है 3 लाख का, चलो वो लिख लिया। थर्ड, कंपनी ने क्या खरीदा बच्चों यहाँ पे? बिल्डिंग, तो यहाँ अपन लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट। कितने का खरीदा बिल्डिंग अकाउंट? बिल्डिंग कितने का खरीदा? सर बिल्डिंग खरीदा यहाँ पे 2 लाख का। चलो, ये जो चीजें हम लोगों ने खरीदा वो यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या चीजें पे कर रही है, देखो। कंपनी सबसे पहले पे करेंगे यहाँ पे क्रेडिटर को। कितना अमाउंट पे किया क्रेडिटर को? तो सर क्रेडिटर को कंपनी ने पे किया है, कितना है अमाउंट? 40,000। चलिए, दूसरा लाइबिलिटी हो गया। सेकंड लाइबिलिटी कौन सा है यहाँ पे बच्चों? शॉर्ट टर्म लोन, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म लोन अकाउंट। शॉर्ट टर्म लोन कंपनी कितना पे करेंगे यहाँ पे बच्चों? 60,000। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? अब अगर आप लोग देखोगे तो परचेस कंसिडरेशन कितना है? 6,60,000। तो यहाँ पे साथ में हमको लिखना पड़ेगा टू वेंडर। वेंडर को यहाँ पे कंपनी कितना पे कर रही है? तो बच्चों यहाँ पे कंपनी वेंडर को जो अमाउंट पे कर रही है, ये केस में वो कंपनी पे कर रही है 6,60,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा 6,60,000। अब क्या करना है बच्चों? अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना, डेबिट और क्रेडिट का। देखना कौन सा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट का? तो नो डाउट यहां पे अगर आप देखोगे तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। और डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस उतना ही आ रहा है जितना कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है। कितना पे कर रही है कंपनी एक्स्ट्रा? 20,000। तो यहां पे डेबिट में हमको लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा? 20,000 किस चीज का पे किया है? गुडविल का। ये चीज इसमें नहीं है, समझा? एक तो परचेस कंसिडरेशन लिख दिया और गुडविल का अमाउंट लिख दिया। ये समझ में आ रही है आप लोगों को चीज? ये था केस नंबर 1। तो सर केस नंबर 2 में क्या होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। केस 2 में सेम एंट्री रहेगा, बस यहां पे जो है ना ये गुडविल यहां पे बच्चों हट जाएगा। यहां पे ये जो गुडविल है, गुडविल हट जाएगा। दूसरा, कंपनी जो परचेस कंसिडरेशन पे करी वो हट जाएगा। यहां पे कंपनी परचेस कंसिडरेशन कितना है? 6,30,000। अब यहां पे आप लोग देखना कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट। तो यहां पे आपको ध्यान में आया कि डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है बच्चों यहां पे 10,000 का। और ये जो 10,000 कंपनी सेव किया, ये आएगा कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ रही चीजें आप लोगों को? तो गुडविल आएगा आपके डेबिट में और कैपिटल रिजर्व आएगा क्रेडिट में। इसके अलावा कंपनी जो डिबेंचर्स पे कर रही है एट पार, उसकी एंट्री सेम रहेंगी। मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं यहाँ पे कि मान के चलो कि कंपनी यहाँ पे डिबेंचर्स पे कर रही है वेंडर को, तो वेंडर को जो सेकंड एंट्री आएंगी, ये फर्स्ट एंट्री आपकी होगी, ओ सॉरी, ये फर्स्ट एंट्री आ गई। सेकंड एंट्री यहां पे रहेंगे वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कितना परसेंट डिबेंचर्स इशू करे यहाँ पे? 9% डिबेंचर। और जो भी परचेस कंसिडरेशन में अमाउंट लिखा है, जैसे पहले में जो अमाउंट लिखा था वो लिखा था 660 और दूसरे में अमाउंट लिखा था 630, तो ये वाला अमाउंट यहां पे आएगा। चलिए, तो बच्चों ये था हम लोगों का टॉपिक जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे शेयर्स में। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों ने पूरे धैर्य के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया। तो बच्चों हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारे 2 टॉपिक बचे, एक रिडम्पशन वाला और दूसरा कोलैटरल सिक्योरिटी वाला। तो बने रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इसका न्यू टॉपिक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।